आपकी टीम और कैसे अच्छे से डेवलप हो सके, हमारी टीम और कैसे अच्छे से लोगों तक पहुंच सके, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल है, बहुत सारे लोग जो आपको मना कर जाते हैं, बहुत सारे लोग जो आपको बोलते हैं कि हम इस बिज़नेस को नहीं करेंगे, तो कैसे आपके पास 100% ज्वाइनिंग आनी चाहिए, कैसे आपके पास एक इंसान भी आपका ना छूटे। मतलब अगर आपने 100 लोगों को अगर आपने प्लान दिया है तो कैसे 100 के 100 लोग आपके प्लान को एक्सेप्ट करें, इसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ये अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो आने वाले दिनों में आप इस बिज़नेस के अंदर में वहीं पहुंच जाएंगे जहां आपके अपलाइन है, जहां पे लाखों रुपए की इनकम हमारे अपलाइन कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसा तरीका जो 100% ज्वाइनिंग करवा सकती है। पहले उससे पहले हम बात करेंगे, हम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और मैं ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करूँगा आज। देखिए होता क्या है कि हम जब भी किसी को बिज़नेस बताते हैं तो ये सिर्फ इसी इंडस्ट्री में नहीं है कि हम किसी लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, हम किसी लोगों को प्लान दिखा रहे हैं। ये हर इंडस्ट्री में हर अलग अलग लोगों के साथ में होता है। हर इंडस्ट्री में हर इंसान किसी ना किसी को कोई ना कोई प्लान बेचता है, किसी ना किसी को कोई चीज़ बेचता है, किसी ना किसी को कोई ना कोई चीज़ शेयर करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी को प्लान शेयर करते हैं तो लोग, जब आप बोलते हैं कि लोगों ने मना कर दिया, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा, तो उसके पीछे आप थोड़ा सा जाइए और आप एक बार सोच करके देखिए कि आपने कभी अपने फ्रेंड के साथ में घूमते हुए किसी बाइक की शोरूम में आप गए होंगे और बाइक की शोरूम में जाने के बाद में आपने बाइक देखा होगा। मान लेते हैं कि आपने KTM देखा, या आपने R15 देखा, या आपने बुलेट की कोई बाइक देखी, और देखने के बाद में आपने जो है वहाँ पे सब कुछ किया। उसने, जो भी सेल्समैन था, उसने सारा कुछ आपको बताया कि गाड़ी की CC इतनी है, गाड़ी का इंजन ऐसा है, BS6 मॉडल है, न्यू मॉडल 2020 का आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसमें काफ़ी गुड लुकिंग आपके ऊपर लगेगी। तो आपने सब कुछ देखने के बाद में जब आप वहाँ से गाड़ी देख करके जब आप वापस अपने घर आते हो, उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे करके, जिस सेल्समैन ने आपको गाड़ी दिखाई आपने उनको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया था। एक हफ्ते बाद जब वो सेल्समैन आपको कॉल करता है तो ईमानदारी से बताइए, क्या आप उसका फ़ोन रिसीव करते हैं? शायद नहीं। और ईमानदारी यही है कि हम फ़ोन रिसीव नहीं करते। हम अगर कोई कार देख के आते हैं, मान लीजिए आपको होंडा सिविक पसंद है, आपको लेंट्रा पसंद है, आपको कोई भी एक बढ़िया सी 18-20, 15-20 लाख की कार पसंद है, आप कार देखने चले जाते हैं, आपने कार देख लिया और देखने के बाद जब आप वापस आते हैं तो आपको जब उस सेल्समैन का जब कॉल आता है तो क्या आप उसका कॉल रिसीव करते हैं? नहीं करते। तो मैं आपको बताना यही चाहता हूँ कि एक शोरूम के अंदर भी लगभग 1000 लोग जाते होंगे और उस 1000 लोगों के बीच में मात्र 20 से 25 लोग ही ऐसे होते हैं जो उस गाड़ी को खरीदने के लिए जाते हैं, बाकी 1000 लोग सिर्फ देखने जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट है कि बहुत सारे लोग जो आपके बिजनेस को सुन रहे हैं वो सिर्फ आपको देखने के लिए सुन रहे हैं, वो सिर्फ आपको देख रहे हैं कि ये क्या बिज़नेस है, कैसा बिज़नेस है, वो सिर्फ नॉलेज लेना चाहते हैं। और यहीं पे हमारा जो मैटर है वो यहीं अटकता है। हम जो चीज़ों को जहाँ पे हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते, हम वो यहीं पे नहीं समझ पाते हैं। होता ये है कि हम जब इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, जब भी किसी को बिज़नेस प्लान शेयर करते हैं, तो जब वो गाड़ी वाले का फ़ोन आपने नहीं उठाया तब आप भी किसी को ऐसे ही बिज़नेस प्लान शेयर करोगे, तो आप भी किसी को फ़ोन करोगे तो वो भी आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और कारण ये हो सकता है कि जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे एक फ़ोन है जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे एक फ़ोन है जिसका नाम एप्पल है, वो मुझे शुरू से चलाने का मन करता है और मैं उसी फ़ोन को मैं चलाता हूं। मुझे पता है कि एप्पल का जो फ़ोन है वो लाख रुपए के आसपास का है और हमारा जो जनरली जो फ़ोन आता है वो 10,000 में भी ऐसे फ़ोन आते हैं। एप्पल वाला कभी भी हमें ये नहीं बताता कि एप्पल का फ़ोन अगर गिरेगा तो टूटेगा नहीं। 1 लाख वाला फ़ोन भी टूटेगा और 10,000 वाला फ़ोन भी टूटेगा। जबकि हमारा जो 10,000 वाले फ़ोन होते हैं उसमें फ़ीचर बहुत ज़्यादा होते हैं। जो 10,000 वाले फ़ोन होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। उसमें ब्लूटूथ में आप काफ़ी सारे मीडिया फाइल आप शेयर कर सकते हो, जबकि एप्पल में ये फीचर्स नहीं है। फिर भी मुझे एप्पल पसंद है। इसके पीछे कारण ये है कि एप्पल वाले का जो एक स्लोगन है, एप्पल वाले ने जो एक बात बोल करके रखी है जो मेरे दिल को टच कर गई है। एप्पल वाले ने जो अपना एक लगा करके रखा है टैग अपने अंदर में, एप्पल वाले सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि इफ़ यू हैव एन एप्पल इफ़ यू डोंट हैव एन एप्पल, यू डोंट हैव एन एप्पल।
मतलब वो ये बोलते हैं कि अगर आपके पास अगर एप्पल नहीं है तो आपके पास में एप्पल नहीं है। तो बताने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मार्केट में, जैसे हम बात करो रॉयल एनफील्ड की, रॉयल एनफील्ड आज अगर बात करें तो सभी बाइक्स में या सभी गाड़ियों में अब बुलेट चलाने वालों की शान कुछ ज़्यादा मानी जाती है आजकल। मतलब आप बाकी सारे गाड़ियाँ साइड कर दोगे लेकिन आपको बुलेट हमेशा आपको पसंद आएगा। बुलेट वाले लोग अलग ही तरीके से होते हैं। और जब भी आप बुलेट देखने जाओगे बुलेट की गाड़ी के शोरूम के अंदर में, रॉयल एनफील्ड के अंदर में, तो उसका सेल्समैन आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि इसकी इतनी सीसी है या लोहे का बना हुआ है ये, या फिर ये क्या बोलते हैं इसके टायर इतने बड़े हैं, या फिर इसमें ऐसे ऐसे फीचर है, आपको कभी नहीं बताएगा। रॉयल एनफील्ड वाला सिर्फ एक चीज़ आपको बोलता है कि जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे। मतलब सोच करके देखिए कि ऐसा बोलने से गाड़ी बिक नहीं जाएगी, लेकिन वो किसी ना किसी लोगों को उस बात को बोल करके टच करने की कोशिश करते हैं कि जब बुलेट चलती है, मतलब जब आप राजा की सवारी करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया आपको रास्ता देगी। हम लोग के पास में मर्सिडीज़ बेंज वाले का नंबर है। मर्सिडीज़ वाले जो सेल्समैन हैं, जो भैया हैं, वो अक्सर मुझे मैसेज करते रहते हैं। और हमेशा देखिए फीचर्स 10 लाख की गाड़ी में भी मर्सिडीज़ से बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, 20 लाख की गाड़ी में मर्सिडीज़ से बहुत ज़्यादा फीचर्स है, लेकिन क्यों वहीं 50 लाख या 1 करोड़ की मर्सिडीज़ पे लोगों का दिल अटक जाता है? क्योंकि देखिए जब आप मर्सिडीज़ देखने जाएंगे, जब आप ऑडी देखने जाएंगे, जब आप BMW रेंज रोवर देखने जाएंगे, तो आपको फीचर्स नहीं बताए जाएंगे। आपको वो ये नहीं बोलेगा कि इतनी सीसी की गाड़ी है, इसके टायर इतने चौड़े हैं और ये गाड़ी इस तरीके से वर्क करता है, आपको ये नहीं बोलेगा। आपको उसको पता है कि अगर आप मर्सिडीज़ देखने गए हो तो आपके अंदर आपके मन में क्या चल रहा है उसको पता है। तो मर्सिडीज़ का एक स्लोगन होता है कि मतलब सोच करके देखिए कि आप जब कोई भी बड़ी गाड़ी लेने गए हैं तो उसमें भी फीचर्स लगभग दोनों में लगभग सेम होते हैं। एक करोड़ की गाड़ी में और 10 लाख की गाड़ी में फीचर मतलब ज़्यादा ही आपको मिल जाएगा 10 लाख की गाड़ी में। एक्सीडेंट दोनों का होगा तो पार्ट्स दोनों के टूटेंगे, ऐसा नहीं कि एक का टूटेगा एक का नहीं टूटेगा। लेकिन फिर भी मर्सिडीज़ वाले जो है एक स्लोगन अपना बना के रखे हैं, पे द वे टू विक्ट्री, पे द वे टू विक्ट्री विथ द स्टार एवरी टॉप मैन्स चॉइस। मतलब वो ये फील करवाना चाहते हैं कि जो हमारे पास मर्सिडीज़ लेने आ रहा है वो अपने आप को टॉप का समझता है, अपने आप को स्टार कैटेगरी का समझता है, इसलिए ही वो मर्सिडीज़ लेने आएगा, बाकी कोई और मर्सिडीज़ लेने नहीं आएगा। और अगर आप और हम अगर अपने आप को स्टार कैटेगरी का समझते हैं तो हम मर्सिडीज़ को ही लेने जाएंगे। तो कितनी अलग बात है कि अलग अलग ब्रांड कैसे लोगों को टच करते हैं, अलग अलग जो लोग हैं लोगों को तक पहुंचने के लिए कैसे लोग अलग अलग तरीक़ों का सहारा लेते हैं। बिजनेस वही है, पर आपको मैं बता दूं कि बहुत अलग अलग तरीका होता है लोगों के करने का। गाड़ी वही बेच रही है रॉयल एनफील्ड वाले भी, अलग तरीके का होता है। मैं आपको और बताता हूँ, जैसे प्लेटिना वाले होते हैं, ज़रूरी नहीं कि महंगी चीज़ों में कोई इंसान खरीदता है। प्लेटिना वाले एक स्लोगन डालते हैं कि एक बार पेट्रोल डलवाओ और गाड़ी चलती जाए, मतलब एवरेज का कभी ख़त्म नहीं होगा, गाड़ी बस चलती जाएगी। अभी बहुत सारे लोग का दिल वहाँ पे आ जाता है कि भाई गाड़ी बहुत अच्छी है और बस पेट्रोल एक बार डलवानी है, वो चलती जाएगी। तो फाइनली मतलब क्या है? फाइनली मतलब ये है कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं वो ब्रांड जो लोगों के हार्ट को टच कर रहा है। वो ब्रांड्स अपना बिजनेस, देखिए बहुत सारे ब्रांड हैं लेकिन बहुत कम ब्रांड ऐसे हैं जो लोगों के हार्ट को टच कर जाते हैं, उनके स्लोगन लोगों को टच कर जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हार्ले डेविडसन वाले हैं, हार्ले डेविडसन में मतलब मैं आपको बता दूं कि 60 लाख रुपए तक की गाड़ियां आती हैं, 60 लाख रुपए तक की गाड़ियां आती है हार्ले डेविडसन में। और हार्ले वाले एक ही अपना स्लोगन बना के रखते हैं कि अगर आपने हार्ले नहीं चलाई तो आपने बाइक ही नहीं चलाई। मतलब अगर आपने हार्ले नहीं चलाई तो आपने बाइक ही नहीं चलाई, वो ये बोलते हैं उनके शोरूम के अंदर जब आप बाइक देखने जाओगे। तो सोच करके देखिए कि ये इस तरह का से एक टैगलाइन अपने साथ में चिपका के रखते हैं कि लोगों के हार्ट वहीं पे टच जाते हैं। हमारे एक सीनियर है मिस्टर भारेल सर, जिनकी अगर मैं बात करूं तो उनके यहाँ पे वो जो है अभी उन्होंने वेस्टिज के हाउस फंड से एक बहुत बड़ा घर बनाया है। और मैं आपको बहुत डेप्थ में ले जाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप ज्वाइनिंग को 100% खींच सकते हो, कैसे आपका एक भी इंसान नहीं चुकेगा इस बात को करके। पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
हमारे जो भारत सर है जिन्होंने अभी हाउस फंड से लगभग 6,000 स्क्वायर फीट का घर बनवाया, अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जब शॉपिंग करनी थी, एक फ़र्नीचर की उनको शॉपिंग करनी थी, तो चाइना एक बहुत बड़ा शहर है। उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि चाइना में हम कुछ चीज़ें परचेज़ करके आएंगे करके, और उस टाइम पे वो जो है चाइना में जैसे एक शहर है जहाँ पे सिर्फ कपड़े ही कपड़े मिलेंगे, तो एक और शहर है जहाँ पे सिर्फ फर्नीचर ही फर्नीचर मिलेंगे। तो एक शहर के अंदर वो गए हुए थे और उस शहर में उन्होंने फर्नीचर देखना स्टार्ट किया और पूरी हर तरीके के फर्नीचर, उस शहर के अंदर हर दुकान फर्नीचर की, पूरा का पूरा फर्नीचर का मार्केट, और छोटा मोटा नहीं मतलब पूरा शहर भर का पूरा मार्केट। वो लोग ने देखा बहुत अच्छे फर्नीचर है, और ऐसा नहीं कि फर्नीचर सिर्फ एक फर्नीचर, मतलब फर्नीचर के पूरे सेट हुआ करते थे वहाँ पे, कि मतलब अगर वहाँ पे बेड है तो वहाँ पे टेबल भी उसी के जैसे, और सोफे भी उसी के जैसे, और बाकी सारे टेबल भी उसी के जैसे। तो उन्होंने पूरा सेट देखना स्टार्ट किया और लगभग वो देखते देखते पूरा 2 दिन गुजर गया उस मार्केट में। उनको समझ में नहीं आया, मतलब दिमाग चौंधिया गया इस चीज़ को सुन करके कि यार इतने सारे टेबल, हज़ारों उन्होंने तादाद में उन्होंने टेबल देखे। तो फाइनली उन्होंने सोचा कि अब एक काम करते, जब हम इंडिया से जब अदर कंट्री जब हम कोई प्रोडक्ट लेने आए हैं तो प्राइस की टैगलाइन को हम हटा देते हैं और हम उस टेबल को देखेंगे या उस चेयर को देखेंगे या उस फर्नीचर को सेलेक्ट करेंगे जो हमें दिल को भा जाएगा। तो उन्होंने कोशिश किया सेलेक्ट करने का, और 1000 टेबल के पीछे उन्होंने 4 टेबल सेलेक्ट किया, और जो 4 टेबल उन्होंने सेलेक्ट किया उसमें से फिर उन्होंने किसी एक को सेलेक्ट करके ख़रीद करके ले आए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि हमें होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं या किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, तो वहाँ से जब हमारा हार्ट कनेक्ट होता है तभी हम उस चीज़ से जुड़ते हैं। जैसे अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लगभग यूथ है हमारे साथ में, और भी कुछ लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम अपने मम्मी से आप कभी पूछिएगा या अपने पापा से कभी आप सवाल कीजिएगा कि पूरे शहर के अंदर, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर आपको सिर्फ मम्मी ही क्यों पसंद आई। और भी तो बहुत सारे लोग हो सकते थे जो आपको पसंद आते, तो आप देखिएगा उनके पास कोई जवाब नहीं होगा इस चीज़ का। वो बिल्कुल थम जाएंगे इस बात को सुन करके कि ये क्यों पसंद आई। अगर आप बोलोगे कि शब्दों में बताओ कि क्यों पसंद आई, तो वो बोलेंगे कि हो सकती है कि ये बहुत अच्छा दिखने में, बहुत गुड लुकिंग, बहुत अच्छे थे, और बात करने में बहुत मीठे थे, और इनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि पूरे शहर में जैसे मतलब मान लो अगर पापा ने बोला कि मम्मी बहुत अच्छी गुड लुकिंग दिखती है और बिहेवियर काफ़ी अच्छा है और बाकी सारे काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरे शहर में उनके अलावा और कोई अच्छा नहीं होगा। और भी बहुत सारे लोग हैं शहर में जो गुड लुकिंग है, जो बात करने में बहुत अच्छे हैं, जो बिहेवियर जिनका काफ़ी अच्छा है, जो मीठा बात करते हैं। पर मम्मी ही क्यों, पापा के लिए मम्मी ही क्यों, भैया के लिए भाभी ही क्यों, मौसा जी के लिए मौसी जी ही क्यों। मैं आपको बता दूं कि उनके पास में उस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि बस इतना था कि जब मम्मी ने पापा को देखा, जब भैया ने भाभी को देखा, जब मौसी ने मौसा जी को देखा, तो बस दिल का तार झुनझुना गया, मतलब दिल से दिल जुड़ गए वहाँ पे। आप समझने की कोशिश कीजिए कि चीज़ें डिपेंड कहाँ पे करती है। जब आप किसी को हार्ट टच करवाते हो, बुलेट वाले एक चीज़ क्यों बोलते हैं बार बार कि जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे। जब मतलब मर्सिडीज़ वाले बोलते हैं कि टॉप मैन्स चॉइस, मतलब जो अपने आप को स्टार कैटेगरी का इंसान समझता है वही मर्सिडीज़ लेगा। प्लेटिना वाले बोलते हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा माइलेज चाहिए ले जाओ प्लेटिना। तो हर चीज़ों के पीछे कारण है कि हर चीज़ें जो है ना वो हार्ट टच जब तक नहीं करेंगी, और जब वो हार्ट टच जब वो कर जाती हैं, जब दिल के तार उस चीज़ के लिए झुनझुना जाते हैं, जब दिल के तार उस चीज़ से जुड़ जाते हैं, तो इंसान उस चीज़ को कभी नहीं छोड़ता है। और कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस में यही गलतियां करते हैं कि हम लोगों को उस लेवल तक टच नहीं कर पाते हैं जिस लेवल तक हमें टच करना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि यार हम बिज़नेस में लोगों को बहुत कुछ बताते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या बताते हो। 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है क्या, एक तो होता है कैसे, और एक तो होता है क्यों। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्यों है। किसी भी काम को करने के लिए इंसान के पास में एक रीज़न होना चाहिए कि क्यों करना है।
क्या और कैसे बहुत छोटा टॉपिक है। क्या की अगर हम बात करें तो क्या मतलब एक वेस्टीज है जिसकी आज वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस हैं। 8 कंट्रीज़ में हमारी ये इंडियन कंपनी जा चुकी है। बहुत बड़ी बड़ी हमारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे 2 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर बेस है, खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। आज वेस्टीज वर्ल्ड में 38 नंबर पे है। ये वेस्टीज है जो अपने आप को बताता है कि क्या क्या प्रोडक्ट है। ये वेस्टीज है क्या के अंदर जो कैसे है, कैसे के अंदर आता है जो भी आपकी टीम को जिन्होंने आपने बनाया। जैसे हम टीम सक्सेस हैं तो हमें टीम सक्सेस बताएगा कि कैसे करना है वेस्टीज को, कैसे सफलता पाना है। और क्यों बताने के लिए एकमात्र इंसान है जिस इंसान के सामने आप बैठे हो और जहाँ पे आप बैठे हो उनके सामने, तो आप ही उनके वाई को क्लियर कर सकते हो। तो मैटर डिपेंड यहाँ पे करता है कि क्यों करना है वेस्टीज। वाई को अगर आप फोकस करो और वाई अगर उनके हार्ट से अगर टच हो तो वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि उन्हें क्या समझ आया। और यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सामने वाले से क्यों करना है इसका रीज़न मत पूछो, कि आप बताओ कि आप क्यों कर रहे हो इस बिज़नेस को, आपको क्यों करना है इस काम को। दुनिया में और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन आप क्यों करना चाहते हो इस काम को, ऐसा क्या वजह है आपके काम करने के अंदर। तो मैं बहुत मतलब ज़्यादा डेप्थ में और नहीं जाऊँगा, मैं आपको इसको समअप करता हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर में। मैं बताना क्या चाहता हूँ, देखिए कहीं ना कहीं दिल को जो चीज़ भा जाता है, दिल को जो चीज़ अच्छा लगता है, आप वैसी ही बातें करो लोगों के सामने। अभी जैसे कोई अगर मुझे पूछेगा कि मतलब अब देखिए जैसे मम्मी को अगर पापा के लिए पूछो, पापा को अगर मम्मी के लिए पूछो तो आंसर क्या आएगा आपको पता है। वैसे अगर मुझे कोई पूछे कि आप वेस्टीज क्यों कर रहे हो, तो वो कुछ इस तरीके का सवाल है कि लोग मुझे पूछेंगे कि पानी पूरी का स्वाद कैसा है। तो भाई मैं अब क्या बोलूँगा कि पानी पूरी गुपचुप का स्वाद कैसा है, मैं कैसे बताऊँगा। मैं बोलूँगा कि पानी पूरी खाओ, खुद जान जाओ। मतलब आप खुद खा लो भाई, आपको पता चल जाएगा स्वाद कैसा है। मतलब अगर किसी ने बोला, जैसे आजकल की एक ऐड आती है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, इसका जवाब एक ही है कि मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। वेस्टीज क्यों करना है, वेस्टीज में और खुद जान जाओ कि वेस्टीज क्यों करना है। ये बहुत बड़ा मतलब एक समझ लीजिए कि आजकल की जनरेशन में हम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें वाई अगर आप क्लियर करोगे, वो भी हार्ट टच के साथ में, तो हर एक इंसान आपसे जुड़ेगा, हर एक इंसान आपके पास में आएगा, कनेक्ट होगा। बहुत सारे शादियों में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग पनीर ही खाते हैं, कुछ लोग का फेवरेट पनीर है। वो कुछ नहीं करेंगे, बस थाली उठाएंगे, जहाँ पे पनीर लगा है वहाँ पे चले जाएंगे और वो पनीर जो है वहाँ से वो ले लेंगे। और पनीर चाहे कैसा भी हो, अच्छा बना हो, बहुत अच्छा बना हो, ना बना हो, वो पनीर ही खाते हैं। तो वो लोगों ने पूरी पार्टी के अंदर में सोच करके रख लिया था कि हमें पनीर तो खाना ही है, बाकी चीज़ें खाएं या ना खाएं। तो कुछ इस तरीके से होती है बात कि आपको उन चीज़ों के अंदर हार्ट टच करना होता है। जब आप हार्ट टच कर जाते हो तो आपको समझ आता है कि ये क्या है। तो जब किसी कंपनी से आप क्यों जुड़ते हो, किसी कंपनी से आप क्यों लॉयल होते हो, क्योंकि वो कंपनी वाला आपके, देखिए मुझे अगर रेंज रोवर पसंद है तो ना तो रेंज रोवर का मेरे को शोरूम अच्छा लग रहा है, ना तो मेरे को रेंज रोवर का सेल्समैन अच्छा लग रहा है, ना तो उसके मालिक अच्छे लग रहे हैं। रेंज रोवर वाले के जो स्लोगन है वो मुझे अच्छे लग रहे हैं। वो बोलते हैं कि किसी भी रास्ते में आप गाड़ी चला लो। मर्सिडीज़ वाले बोलते हैं कि टॉप मैंस चॉइस। रॉयल एनफील्ड वाले बोलते हैं कि बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे। तो एक ऐसी कुछ बात होती है जो इंसान के मन को भा जाता है, जहाँ पे उसके दिल के तार झुंझुना जाते हैं और वहाँ से लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे फिर ये मैटर नहीं करता है यहाँ पे कि सी बक्तौन आया है तो सी बक्तौन में बिजनेस कर लेंगे, यहाँ पे मैक ड्राइव आया है तो मैक ड्राइव में बिजनेस कर लेंगे, यहाँ पे मतलब हमारे नए नेचुरल प्रोडक्ट आया है उसमें नहीं। जब एक इंसान पूरे दिल से जुड़ करके आ चुका है आपके पास में, जब हार्ट टच उसका हो चुका है कि उसे वेस्टीज क्यों करना है, तब वो फिर एक अलग तरीके से बिजनेस करेगा। चलिए मैं अपना आपको बताता हूँ कि मैं क्यों इस बिजनेस को करना चाहता हूँ। मैं अपना मेरा जो रीज़न है, और आप भी अपना रीज़न बनाइए इन चीज़ों को कि आप क्यों इस बिज़नेस को करेंगे। मैंने आज तक जो सोच करके रखा है कि मैं इस बिज़नेस को क्यों कर रहा हूँ, बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। और मेरा जो मेन कारण है वो ये है कि मैंने लाइफ में जितना भी काम किया,
मैंने लाइफ में पहले जॉब किए, फिर मैंने छोटा मोटा कोई बिजनेस किया, और फिर मैंने बहुत सारे और कुछ चीज़ें करी। अभी मैं रिसेंटली फेसबुक, आपको पता है कि जिस फेसबुक में अभी हम लाइव है, आपको पता है कि फेसबुक आपके पुराने फ़ोटोज़ दिखाता है कभी कभी। तो फेसबुक ने कल ही मुझे पुराने फ़ोटोज़ दिखाया कि मैं टिफ़िन का भी बिज़नेस करता था। तो मैंने बहुत सारे बिज़नेस किए और सारे बिज़नेस में मैं फ़ेल रहा। तो मुझे हमेशा से डर था इन चीज़ों का कि मैं जो भी करूँगा उसमें फ़ेल हो जाता हूँ। वेस्टीज में मैंने सक्सेस रेशो मैंने देखा कि यहाँ पे हर वो इंसान सक्सेसफुल है जिसके पास में डिग्री भी नहीं है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, या जो कहीं का भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने सोचा कि सक्सेस का रेशो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो मैं ज़िंदगी में कभी असफल नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं इस काम को करता हूँ। बहुत सारी रीज़न है, पर आप अपना रीज़न बताइए कि आप इस बिज़नेस को क्यों कर रहे हैं। मैं अपना रीज़न बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये सोचा कि जब 21 साल की उम्र में जब आलिया भट्ट एक्ट्रेस बन सकती है, तो 24 से 25 साल की उम्र में मैं क्यों सेलिब्रिटी नहीं बन सकता। सोच करके देखिए, अपने आप से सवाल को पूछिए कि जब आपके एज का जिसको ऊपर वाले ने सेम बनाया है, तो वो जब सब कुछ कर रहा है, वो जब एक्ट्रेस बन चुकी है, वो जब सेलिब्रिटी बन चुकी है, तो आप क्यों नहीं बन सकते। तो ये मेरा कारण था कि जब सारे के सारे सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं, तो मैं सेलिब्रिटी क्यों नहीं हो सकता। मैं इसलिए इस बिज़नेस को करना चाहता हूँ। मैं बहुत आपको एक और बहुत कारण बता रहा हूँ, बहुत बड़ा मेरे जीवन का कारण है। जैसे आने वाली जनरेशन, आज से 4 साल 5 साल 2 साल बाद जब भी मेरी शादी होगी, उसके साल 2 साल बाद जब भी मेरी नई जनरेशन आएंगी, वो जो भी होगा या जो भी होगी, वो पैदा होते ही कहीं मेरे से एक सवाल ना पूछ ले कि तुमने आज तक किया क्या है। मतलब मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे कभी मुझसे सवाल ना पूछ ले कि तुमने आज तक किया क्या है। शायद उस चीज़ का मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, पर मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि अगर मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ, तो मेरा जो बच्चा होगा वो जब भी 2-4 महीने का होगा, या जब भी वो समझने के लायक होगा, तो वो बोलेगा कि आपसे अच्छा पिता इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इसलिए इस बिज़नेस को कर रहा हूँ। चलिए, बच्चे तो बाद में आएंगे। मैं पहली बात करता हूँ कि जो मेरी वाइफ जो आएगी, जब भी मेरे शादी होगा, तो जो भी मेरी वाइफ आएगी, जो मुझे हो सकता है कभी रात में हम साथ में हों और उसने अगर मुझे एक सवाल पूछ लिया कि आपने आज तक किया क्या है, तो मेरे पास उस चीज़ को फेस करने के लिए भी शायद मैं वहाँ पे जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा उस चीज़ पे। मतलब मेरी वाइफ ने अगर मुझे सवाल पूछा कि आपने आज तक किया क्या है, तो मेरे सब कुछ दुनिया पूरी ख़त्म हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ हर रोज़ रात को सोने से पहले मुझे बोले कि आई प्राउड ऑफ़ यू, आई प्राउड ऑफ़ यू माई हस्बैंड, आई प्राउड ऑफ़ यू माई बेबी, जो भी है। बोलने का मतलब ये है कि हमारे लोग हम पे प्राउड कब करेंगे, जब हम कुछ बड़ा काम करेंगे, जो वेस्टीज हमें मौका दे रहा है, जो अपॉर्चुनिटी हमें वेस्टीज दे रहा है। मैं इसलिए इस बिज़नेस को कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जब आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, ये कौन सा बिज़नेस है, तो मैं इस तरीके का आपको आंसर बताता हूँ, आप उनको आंसर करिएगा कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि हर रोज़ सुबह जब मैं उठूँ तो मैं वो काम करूँ जो मेरे मर्ज़ी का है, ना कि किसी और की मर्ज़ी का। सोच करके देखिए कि बहुत सारे लोग आज दुनिया में 90% लोग किसी और की मर्ज़ी का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे कभी वैसा नहीं करना था। मुझे अपनी मर्ज़ी का काम करना था, इसलिए मैं आज वेस्टीज को बिल्ड कर रहा हूँ, इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ। ऐसे हज़ारों रीज़न आपके पास हो सकते हैं जिसकी वजह से आप वेस्टीज कर रहे हो। सोचिए कि आप स्टेज पे हो, एक बहुत बड़ा स्टेज है, मान लेते हैं कि इंडोर स्टेडियम है, और उसके सामने पूरी 10,000 की पूरी जनता आपके सामने है, 10,000 लोग आपके सामने हैं, और वो 10,000 लोग आपकी सफलता के लिए, आपकी जो लेवल आपका जो अप हुआ है या आपकी जो सक्सेस है, उसके लिए 10,000 लोग चीयर्स कर रहे हैं। आपने माइक पकड़ा नहीं कि वहाँ सामने से हल्ला गुल्ला चालू हो गया। आपने माइक पकड़ा कि सामने से सारे लोग चिल्ला रहे हैं ये करके। सोचो 5,000 लोग या 10,000 लोग आपके लिए सेलिब्रेट करेंगे, तो आपको कैसा फील होगा। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको बताते हुए कि अगर आपके लिए सेलिब्रेट करेंगे तो आपको कैसा फील होगा। रीज़न आपके पास में है कि आप वेस्टीज क्यों कर रहे हो, और लोगों को वो रीज़न बता करके आप कहीं ना कहीं उनको कनेक्ट कर सकते हो। जब आप रीज़न बताओगे लोगों को कि मैं वेस्टीज को इस वजह से कर रहा हूँ, तो लोग समझेंगे, उस चीज़ को सुनेंगे, और उनके पास में भी देखो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये चाहेगा कि उसका बेटा कभी उससे बोले कि आपने आज तक किया गया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी वाइफ उसको बोले और वो सुन ले। हर इंसान चाहता है अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना, कुछ अच्छा करना।
मेरे पास एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं इस काम को क्यों करना चाहता हूँ। मैं इस काम को इसलिए करना चाहता हूँ कि अभी मेरे फादर की उम्र अभी लगभग 50 साल होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि उसके बाद में उनकी रिटायरमेंट हो जाए। मैं नहीं देख सकता उनको काम करते हुए, या फिर मैं उन्हें काम नहीं करवाना चाहता। इसलिए मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस बिज़नेस को सीख रहा हूँ, ताकि कल के डेट में इस बिज़नेस को पूरी तरीके से मैं संभाल सकूँ, सीख सकूँ। ये रीज़न आपके पास में भी होना चाहिए। तो सारा चीज़ क्लियर है कि वॉट वेस्टिज बताएगा, हाउ जो है आपको ये आपके जो है टीम बताएगी, और क्यों करना है ये एकमात्र इंसान है जो आप बता सकते हो, जो आपके सामने बैठा हुआ है उस इंसान को। और आपको अपना बताना है, ना कि उनका पूछना है कि आपको क्यों करना है। जब आप अपना बताओगे तो वो कनेक्ट कर लेगा अपने आप से कि क्यों करना है वेस्टिज को। मैं सोचता हूँ कि क्यों, मेरा एक और रीज़न है कि मैं सोचता हूँ कि क्यों मैं ज़िंदगी भर गूगल को सर्च करूँ। क्यों ना ऐसा कुछ हो जाए कि गूगल मुझे सर्च करे। मैं इसलिए इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ। हमारे पास ऐसा और कोई तरीका नहीं है कि गूगल हमें सर्च करे, पर वेस्टिज एक ऐसा तरीका है जिससे गूगल हमें सर्च करता है। आज सारे यूथ आइकन्स को गूगल सर्च करता है। तो बहुत सारे ऐसे हार्ड टच आपके पास में रीज़न अगर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले लोग आपसे कनेक्ट होंगे इस चीज़ के लिए, और वो फिर आएंगे तो फिर वो छोटा मोटा बिजनेस नहीं करेंगे, फिर वो एक बहुत ही अलग लेवल का, एक बहुत ही बड़े लेवल का फिर बिजनेस होने वाला है वहाँ पे। और कितना भी प्रॉब्लम हो, कितने भी परेशानी हो, कोई भी बहाना हो, फिर वो बहाने नहीं आएंगे, क्योंकि वो आए हैं अपनी वाइफ के लिए कुछ करने के लिए, वो आए हैं अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए, वो आए हैं अपनी जनरेशन के लिए कुछ करने के लिए, वो आए हैं अपने पापा को काम नहीं करवाने के लिए, ताकि उनके फादर जो है उनके फादर एक समय के बाद में रिटायरमेंट ले ले। ये रीज़न आपके पास में होना चाहिए। मैंने आज अगर मैं वेस्टीज में हूँ तो मेरे पास में भी सपने थे, और मैं आप लोग से भी पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास में सपने हैं तो मुबारक हो, आप इंसान हो। क्योंकि सपने सिर्फ इंसानों के पास में होते हैं, और इंसान ही ऐसा व्यक्ति है जो सपने देख सकता है। तो अगर आपके पास सपने हैं तो हर इंसान के पास सपने हैं। मेरे पास भी सपने थे। मेरे आज जो सपने हैं, मैं आज वेस्टीज से मैं आज अपनी आज सेल्फ में आज कार ड्राइव कर रहा हूँ। मैं अपना सेकेंड हैंड अभी कार ड्राइव कर रहा हूँ, जो कि मारुति स्विफ्ट मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। मेरे सपने थे कि मैं वेस्टीज से मोबाइल लूँ, तो मैं आज 1.5 लाख रुपए का मैं आज पूरा मोबाइल का पूरा मैं एक कॉम्बो पैक मैं आज यूज़ कर रहा हूँ मैं आज। और अगर मैं किसी जॉब में होता, अगर मैं किसी और जगह पे होता, तो शायद मैं इस चीज़ को नहीं कर पाता। आज मैंने अभी बीती दिवाली में मैंने 1,08,000 रुपये का मैंने कैश में मैंने अपने लिए एक नई बाइक ली। मेरे भी सपने थे, मेरे सारे सपने वेस्टीज से पूरे हो रहे हैं, इसलिए मैं इस बिज़नेस को करना चाहता हूँ, और इसलिए मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ। और बहुत सारे रीज़न है, मतलब हज़ारों मेरे पास में ऐसे रीज़न है। आप अपना रीज़न बताओ लोगों को, और जब आप अपना रीज़न बताओगे तो उनके हार्ट से वो चीज़ें टच होंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग बिना जाने ही बस चीज़ों को खरीद लेते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक हार्ट टच होता है। जब लोगों को आप हार्ट टच करवाओगे तो ऑटोमेटिकली लोग जो उस चीज़ के लिए आपके साथ में जुड़ जाते हैं। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी 20,000 रुपये में महीने के हिसाब से दांव पे नहीं लगाना चाहता। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी 20,000 रुपये 30,000 रुपये के हिसाब से ज़िंदगी अपनी पूरी दांव पे नहीं लगाना चाहता। इसलिए मैं आज वेस्टीज को कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने समय का एक अलग कीमत चाहिए। बाली सर ने भी बताया है कि इंसान जो भी काम करता है उसमें घंटे की कीमत 100 रुपये होती है बाकी जगह पे, और वेस्टीज में 4,663 रुपये तक की उसकी समय की कीमत हो सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका समय कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं अपने आप को 20,000 रुपये के लिए महीने में नहीं बेच सकता, इसलिए मैं वेस्टीज कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ। कोई ना कोई एक रीज़न ऐसा होगा जो हार्ट टच करेगा वहाँ पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एक लास्ट में आपको रीज़न एक और बताता हूँ, उसके बाद आपको अपने रीज़न खुद से तैयार करने हैं। एक लास्ट मेरा जो रीज़न है वो ये है कि जिस दिन मुझे अगर पता चलता है कि मेरी इस दुनिया में मेरे लिए और जगह नहीं है, मेरी डेथ होने वाली है, तो मैं उस दिन सुकून की नींद मरना चाहता हूँ, सुकून की नींद सोना चाहता हूँ। मैं इसलिए इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ। इतने बड़े बड़े मैंने कारण बताए जिससे हर एक इंसान एक्सेप्ट करेगा कि वो भी इस बिज़नेस को करे, ताकि कल के डेट में उनका कोई बच्चा सवाल ना पूछे, ताकि कल के डेट में उनकी बीवी कोई सवाल ना पूछे कि आपने किया क्या है, उनकी मम्मी कोई सवाल ना पूछे, उनके पापा कोई सवाल ना पूछे।
लोग हम पे, हमारे फैमिली हम पे प्राउड करे। ये बहुत सारे बहुत बड़े बड़े रीज़न हैं। ये रीज़न आप देना स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए कि जब आप सामने वाले के पास बैठ करके क्या और कैसे पे डिस्कशन किए बिना अगर आप क्यों पे डिस्कशन करते हैं तो बहुत बड़ा रिजल्ट आपको सबसे पहले वहाँ पे आएगा। बहुत सारे पैसे, बहुत सारा कार, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, कोई ये सब बड़ी चीज़ें नहीं होती है। बड़ा चीज़ होता है वाई, जो होता है जो हार्ट से होता है, जो उनके दिल से जब वाई निकल करके आएगा कि मुझे भी अपने पापा को काम नहीं करने देना है, इसलिए मैं इस बिज़नेस को करना चाहूँगा, तब आप वहाँ पे देखिएगा कि उस बिज़नेस की ताकत कितनी होगी। ओके, देन ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप बता करके आप लोगों को 100% ज्वाइनिंग स्टेप में ला सकते हो। और 100% ज्वाइनिंग बहुत सिंपल स्टेप है। बस यही है कि जब भी लोग आपको बोलते हैं, जैसे मैंने अभी लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि वेस्टेज ज्वाइन बहुत सारे लोग कर लेते हैं, पर ज्वाइन होने के बाद में लगभग 44% लोग ऐसे होते हैं, 44% लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के एक सवाल को सुन करके, जब लोग बोलते हैं कि हमें इंटरेस्ट नहीं है, इस सवाल को सुन करके लोग काम करना छोड़ देते हैं, वेस्टेज करना छोड़ देते हैं, अपने सपनों को भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के सपने बहुत छोटे होते हैं उनके सवालों से। अगर मुझे किसी ने बोला कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है वेस्टेज में, तो मैं बोलूँगा ठीक है भैया, तुम्हें इंटरेस्ट तो नहीं है, पर मुझे तो मेरे पास बहुत बड़े बड़े सपने हैं, इसलिए मुझे पूरे करने हैं। ये चीज़ें आपके साथ में भी होनी चाहिए कि सामने वालों के बहानों से बड़ा आपका सपना होना चाहिए। और आपके सपने बड़े नहीं, बहुत बड़े होने चाहिए। जब आपके सपने बहुत बड़े होंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। 100% में 44% लोग वेस्टेज को छोड़ देते हैं एक सवाल सुन करके। जब सामने वाले बोलते हैं, सामने वाले को जब प्लान दिखाया जाता है तो लोग बोलते हैं हमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो लोग छोड़ देते हैं वेस्टेज। बचे खुचे जो 66% लोग होते हैं, उन लोग के पास जब सेकंड क्वेश्चन आता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, वो लोग उस सेकंड स्टेप पे छोड़ देते हैं। बचे खुचे लोग जब उनके पास कोई और बहाना आता है, जब लोग उनको घुमाते हैं कि हम आज मिलेंगे कल मिलेंगे, तो वो फिर 16% लोग वहाँ पे बिजनेस को छोड़ जाते हैं। बचे हुए 10% लोग फोर्थ क्वेश्चन पे वेस्टेज छोड़ जाते हैं। लेकिन जो 4 क्वेश्चन के बाद जो टिक जाता है, 4 क्वेश्चन के बाद वेस्टेज में जो टिक जाता है, वो यहाँ का सबसे बड़ा, समझ लीजिए कि धुरंधर है, वो क्राउन डायरेक्टर है। वो महीने का 1 लाख रुपये कमाने से उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो लोगों के पास ऑब्जेक्शन है, आपके पास में आंसर है। आंसर क्या है? आपके अपने सपने, आपका अपना रीज़न। मेरे सारे रीज़न है, आपके भी अपने रीज़न हो सकते हैं। जब आपके अपने रीज़न होंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको बड़ा नज़र आएगा और आपको अच्छा नज़र आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।